हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप मात्र 1000 रुपये इन्वेस्ट करके आप अपने लिए 22-23 लाख के और कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो ऑलमोस्ट गारंटेड रिटर्न चाहते हैं, जो एफडी आरडी और बैंक की तरफ सेफर साइड ढूंढ के इन्वेस्ट करते हैं। तो आप उसी उतने ही टाइम पे उतने इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे पे 4 से 5 गुना का रिटर्न पा सकते हो उतने ही टाइम में। तो ये बिल्कुल लो रिस्क वाला होगा, ऑलमोस्ट गारंटेड रिटर्न आप मान सकते हो, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा आपको और इनके बारे में, फंड्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताऊंगा क्यों मैं ऑलमोस्ट गारंटेड बोल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इस फंड की 1 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 43.60 है और पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 19.97, ऑलमोस्ट 20% का आप मान सकते हैं। और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 21.66, 22% का फंड ने डिलीवर किया है। और फंड जो है अभी नया ही फंड है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 2021 में आया था, तब से अभी तक ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न डिलीवर किया है। और इसकी नेट्स की बात करें तो 20 रुपये 12 पैसे का है। इसकी फंड साइज की बात करें तो 1415 करोड़ का फंड साइज है। और एसबीआई का फंड है तो देश के सबसे बड़े एमसी है और इनके बिजनेसेस भी काफ़ी शानदार होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ट्रस्ट होता है एसबीआई पे। और इनके ब्रांचेज हर मोहल्ले हर गली में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये कर सकते हो और मिनिमम लमसम अमाउंट आप 5000 रुपये कर सकते हो, और एक इंस्टॉलमेंट के बाद आप 1000 रुपये का भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी शानदार है कि छोटा से छोटा इन्वेस्टर, आप बिल्कुल छोटे अमाउंट भी अगर आप सेव करते हो तो भी आप इसमें इन्वेस्ट करके आप अच्छे खासे कॉर्पस बना सकते हैं आप लॉन्ग टर्म में। इस फंड की सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में 18.3 है, गुड्स कैपिटल गुड्स में 14.8 और एनर्जी सेक्टर में 11.4 है, सर्विसेज में 10.8 है, अदर में 9.7 है, ऑटोमोबाइल्स में 7.5 है, कंज्यूमर स्टेपल में 7.5% का एक्सपोजर है, हेल्थ में 7% का है, और कंस्ट्रक्शन में 6.90 और मेटल एंड मेलिंग्स में 6.1% का एलोकेशन है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं उस पर फोकस कर रखा है इन्होंने। और ये फंड की बात करें तो एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड का एक तो खासियत ये होता है कि इसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है और रिटर्न आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है। पहले जान लेते हैं कि निफ्टी 50 क्या था। निफ्टी 50 देश के सबसे 50 कंपनियां, देश के सबसे बड़ी 50 कंपनी होती है, वो होता है निफ्टी 50। और यहाँ पे जो नेक्स्ट 50 है, वो उसके बाद से जो 50 से लेके 100 तक की जो कंपनियां होती हैं वो नेक्स्ट 50 आती है। यानी कि उनमें इनका एक्सपोजर होगा। तो आपको निफ्टी 50 की देश के जो सबसे बड़ी कंपनी है उनसे थोड़ा सा छोटा है, तो आपको रिटर्न में उनसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल इनमें ज़्यादा होता है उनसे कि थोड़ा और ग्रोथ कर जाए, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी है तो वो काफ़ी ग्रोथ कर चुकी हैं। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हो कि देश की जब सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा आपका, तो आपको रिस्क कितना कम हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनके गिरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये है कि बढ़ते भी बहुत कम है। तो आपको यहाँ से आपको ये है कि एक अच्छा खासा रिटर्न, मान लो इस फंड ने पिछले 2021 से चालू हुआ तो अभी तक, मतलब 3-4 साल में जो फंड ने 22% का रिटर्न डिलीवर किया, हम मान लेते हैं कि 16 से 17% का भी रिटर्न डिलीवर करता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर एफडी में इन्वेस्ट करने से तो अच्छा ही है कि 6, 6.5, 7% के लेने से अच्छा है कि यहाँ से आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। क्योंकि अगर आप बैंक सेफर साइड में कहीं पे भी जाते हो, सेफ्टी वाले तरह के जाते हो, बैंक में एफडी आरडी कहीं पे भी करते हो, पोस्ट ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम 7% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा। और जो इन्फ्लेशन आज की डेट में चल रहा है वो भी इतने के आसपास है, 6-6.5% के आसपास का चल रहा है। तो आपके पैसे पे अगर नेट रिटर्न की बात करें तो अगर आप मान लो 6.5% का इन्फ्लेशन चल रहा है, 7% आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो, कहीं इन्वेस्ट करके बनाते हो, तो आपके जो पैसे में नेट प्रॉफिट होगा वो लगा लो तो 0.5% का होगा। मतलब 50 पैसे की ग्रोथ हो रही है आपके पैसे में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई जिस पर्पज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस गोल को अचीव करने में, अगर जितने टाइम पे अगर आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो 10 साल में डबल होते पैसे, तो जो आप सामान खरीदने जाओगे, जो गोल के लिए आपने पैसे बना के रख रहे हो, उस गोल को पूरा करने में भी उस टाइम पे आपके पैसे ऑलमोस्ट 2 गुना से थोड़ा ही कम रहेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1000 रुपये की एसआईपी करते हो और 5 साल तक आप होल्ड करते हो, इस एसआईपी को चलाते हो, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 60,000 का,
और जो आपकी फ़ंड की वैल्यू होएगी 5 साल बाद वो 94,907 रुपये की। तो आपको अब यहाँ से कुछ नहीं करना है। ये कैसे बनी है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लिए हैं 17% का। अगर फंड ने जो 22% रिटर्न डिलीवर किया, हम 22% नहीं ले सकते, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। तो हम यहाँ से 15 से 16-17% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने टाइम में दे सकती, इतने दे देंगे ये। तो 5 साल बाद आप पैसे को नहीं विड्रॉ करते हो, वैसे ही छोड़ देते हो, आपको 1 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको छोड़ देते हो और 15 साल तक छोड़ देते हो। तो उसी पैसे की वैल्यू जो आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए 5 सालों में, हज़ार रुपये लगा के, जो उसकी वैल्यू होगी थी 94,000, उसको आप छोड़ देते हो एज इट इज, नहीं इन्वेस्टमेंट करते और 10 साल तक होल्ड कर लेते, 15 साल तक होल्ड कर लेते हो। तो आपकी जो फंड की वैल्यू होएगी वो 10 लाख रुपये। और इसको और होल्ड कर लेते हो, थोड़ा सा और टाइम होरिजन बढ़ा लेते हो, 20 साल तक होल्ड कर लेते हो। यानी कि पीछे 5 साल किया आपने और उस इन्वेस्ट किया, उसके बाद छोड़ दिया आपने, उसके बाद 20 साल और होल्ड कर लेते हो। तो जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 21,92,000 या ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए के आसपास। आप देख सकते हो 60,000 रुपये की वैल्यू। पिछले टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम देखें तो 25 साल हो गया, लेकिन अगर आप ईयरलियर स्टार्ट करते हो तो 20-25 साल कोई मायने नहीं रखते हैं। आप इजीली इतना टाइम होल्डिंग कर सकते हो। जो आपके बड़े बड़े गोल होते हैं, हमारे जो ह्यूमन नेचर के सबसे बड़े बड़े जो गोल होते हैं, जैसे आपकी एजुकेशन, मैरिज की होगी, या आपके बच्चों के एजुकेशन हो गया, या फिर घर लेना हो, तो ये लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, या रिटायरमेंट हो गया। तो ये सब जो भी गोल हैं ये लॉन्ग टर्म है, इसी में हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आप अगर आप छोटा अमाउंट से भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस गोल अचीव हो सकते हैं। आप जितना बड़ा आपका गोल है उतना बड़ा अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा। मान लो आपके पास लमसम पड़ा है, 1 लाख रुपए पड़ा है, तो आप 1 लाख रुपए एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो हम यही 17% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं। तो अगर 10 साल में जो आपकी 1 लाख की वैल्यू होएगी 4,80,000 रुपये, ऑलमोस्ट पाँच गुना, आपके पैसे 5 गुना हो गए। तो अगर आप यही पैसा अगर बैंक एफडी और आरडी में कहीं लगाते, तो हम मान लेते हैं कि अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और अच्छा खासा रिसर्च करके आपने कहीं अच्छे एफडी रेट वाले पे इन्वेस्ट कर दिया बैंक में, तो वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7% के आपके पास रिटर्न मिल सकता है, जो कि इतना मिलता नहीं है। तो यही 1 लाख रुपये अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हो और 10 साल तक होल्ड करते हो, तो आपके जो पैसे होंगे वहाँ पे ऑलमोस्ट डबल होंगे। तो आप देख सकते हो यहीं पे अगर यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो आने वाले इसी 10 साल में आपके पैसे 5 गुना हो गए हैं। तो इससे थोड़ा-सा अगर आप अपना दिमाग लगाते हो और म्यूचुअल फंड की तरफ आते हो, तो इसमें थोड़ा-सा रिस्क तो होता है, आपके एफडी-आरडी से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो रिस्क एकदम ज़ीरो के बराबर हो जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।